सीटीटी के लिए हम लोग कक्षा 6 का भूगोल का प्रत्येक टॉपिक का प्रत्येक चैप्टर के हर एक टॉपिक को शॉर्ट थ्योरी के माध्यम से पढ़ रहे हैं और उसका एमसीक्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें हम लोग इसके शॉर्ट थ्योरी को अध्ययन करेंगे और इससे जुड़े सभी एमसीक्यू करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। इसमें लिखा गया पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। यहाँ मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कि भूमि, जल तथा वायु पृथ्वी पर मौजूद है। इंसान को अगर जीवित रहना है तो उसके लिए भूमि, जल तथा वायु बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें 3 महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी की सतह पर कितने महत्वपूर्ण घटक है? तो 3, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ये तीनों मिलकर जीवमंडल का निर्माण करता है। जीवमंडल, ये तीनों से जीवमंडल का निर्माण होता है। तो हम लोग एक एक को पहले समझते हैं। स्थलमंडल क्या होता है? स्थलमंडल के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो स्थलमंडल क्या होता है? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे स्थलमंडल कहा जाता है। स्थलमंडल यह चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थल भाग को महाद्वीप कहा जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। ये पृथ्वी का भाग है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आगे है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट है जिसकी समतल से ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ये ध्यान देना है, ये अच्छी लाइन है। अब हम लोग महाद्वीप के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है जो जल राशि द्वारा एक दूसरे से अलग है। अब वो 7 महाद्वीप कौन कौन है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा एशिया होता है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। ये गोलार्ध होता है, ये पृथ्वी है जैसे, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में मतलब यहाँ पे कहीं स्थित है और यह कर्क रेखा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे हम लोग बड़े आकार के हिसाब से बात कर रहे हैं। एशिया सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा अफ्रीका है। मतलब अफ्रीका सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप एशिया के पश्चिम में स्थित है और 3 ओर जल से घिरा है। तो प्रश्न पूछ देगा वह महासागर जो 3 ओर से जल से घिरा है तो कौन है? यूरोप है, उसका नाम यूरोप है, यूरोप महाद्वीप। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और पनामा स्थल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है। तो ये था पॉइंट। अब हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। प्रश्न ये है, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? प्रश्न है जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग कह रहा है तो ठोस भाग को ही स्थलमंडल कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन इधर है। पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन लिखा है केवल जल, केवल भूमि, तीनों मंडलों का परस्पर संबंध, केवल वायुमंडल। सीटीईटी में केवल वाले शब्द गलत होता है तो केवल वाला कट जाएगा, बचेगा सी। तीनों मंडलों का परस्पर संबंध होना चाहिए। अब हम लोग जलमंडल को पढ़ेंगे। स्थलमंडल हम लोग ने पढ़ लिया और उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिया। अब है जलमंडल। जलमंडल क्या होता है? जलमंडल पृथ्वी का जल भाग है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है तथा 29% भाग स्थल है। महासागरों में 97% जल खारा होता है जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। शेष जल हिमनदों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। अगली है पॉइंट, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है और ये आपस में जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल सदैव गतिशील रहता है। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। वो गति कौन कौन है? पहला पे तरंगे, फिर ज्वार भाटा, फिर महासागरीय धाराएँ। ये 3 प्रमुख गतियाँ हैं महासागर की गति। तो अब यहाँ पे महासागर से जुड़े, ये देखिए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है।
फिर अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के चारों ओर फैला है। फिर आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के पास है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। तो ये थे महासागरों के नाम बड़े से छोटे क्रम में। अब यहाँ इससे जुड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे और उसका तुरंत हम लोग MCQ कर लेंगे, जिससे प्रश्न याद रहे और समझ में आता रहे। प्रश्न ये है, पृथ्वी का कितना % भाग पानी है? 50%, 60%, 71%, 80%। तो 71% इसका सही आंसर हो जाएगा। खारे जल का प्रतिशत कितना है? 50, 71, 97, 3। कितना % है? तो 97% है। और यह पीने योग्य नहीं है, खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है। अब अगला है वायुमंडल। हम लोगों ने पहले स्थलमंडल पढ़ा, फिर जलमंडल, अब वायुमंडल हम लोग पढ़ेंगे। वायुमंडल, तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों की परत है। यह हमें वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं और सूर्य की हानिकारक कीड़ों से हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल लगभग 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसे तापमान के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। तापमान के आधार पर बांटा गया है। तो पहले पे है क्षोभ मंडल, जो सबसे नीचे है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल है। क्षोभ मंडल क्या होता है कि क्षोभ मंडल में ही तेज हवाएं तूफान चलती है। और समताप मंडल में ही एरोप्लेन को आसानी से उड़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे समान तापमान रहता है। और क्षोभ मंडल में तापमान समान नहीं रहने की वजह से जहाज़ को उड़ाना कठिन होता है। आगे, वायुमंडल में गैसों का अनुपात क्या है? तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसें बहुत कम मात्रा में है, कुछ % है। तो 78। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कौन सी दो गैसों का मिश्रण लगभग 100% के बराबर लगभग है? तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, तो 99% यही कवर कर लेता है, दो गैस। अब आगे इससे जुड़े चीज़ है, ऊंचाई बढ़ने पर वायु का दाब और घनत्व तो कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है कि वायु का दाब और घनत्व तो दोनों कम हो जाता है। अब यहाँ से इससे जुड़े MCQ कर लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूँ कि सबसे निचली परत कौन है, तो वह क्षोभ मंडल है, जहाँ पे हवाएं तेज चलती है, तूफान आता है। हम सांस किससे लेते हैं? जल मंडल से, स्थल मंडल से, वायुमंडल से, जीव मंडल से। तो सांस में वायु लेना पड़ता है, तो वायुमंडल से ये सब हो सकता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ऑप्शन थोड़ा बगल में है। सबसे अधिक गैस कौन है वायुमंडल में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन में से कोई एक होगा। तो ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। तो कौन ज़्यादा हुआ? तो नाइट्रोजन ज़्यादा हुआ। अब हम लोग जीवमंडल के बारे में देखेंगे। जीवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल तथा वायु मिलते हैं और जीवन संभव होता है। मतलब कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ये तीनों मिलता है जब, तो जीवमंडल का निर्माण होता है। इसमें सभी जीव जंतु, पौधे तथा मनुष्य शामिल होता है। किसमें? जीवमंडल में। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दक्षिण अमेरिका, इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत के दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अमेजन नदी कहाँ बहती है? तो दक्षिण अमेरिका में बहती है और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। जीवमंडल किसका मिश्रण है? जल प्लस वायु, स्थल प्लस जल, स्थल प्लस जल प्लस वायु, केवल वायु। तो जीवमंडल किसका मिश्रण है? स्थल, जल और वायु का। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। जीवमंडल का मुख्य आधार क्या है? केवल जल, केवल वायु, स्थल जल प्लस वायु का संतुलन, केवल स्थल। केवल वाले प्रश्न गलत होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही, स्थल, जल और वायु का संतुलन। जीवमंडल का अर्थ क्या है? केवल वनस्पति का क्षेत्र, केवल पशुओं का क्षेत्र, जीवन वाला क्षेत्र। बिल्कुल यही सही है, जीवन वाला क्षेत्र। अंटार्कटिका एक
बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ के परतों से ढका है। यहाँ किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास नहीं है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। बहुत से देशों में शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर स्थित है। उसका नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल, 29% भाग स्थल है। ये तो हम लोग पढ़े हैं कुछ पॉइंट। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। अब यहाँ से प्रशांत महासागर से जुड़े कुछ जरूरी चीज़ देख लेते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। 1/3 भाग पर कौन फैला है? कौन सा महासागर? तो प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है प्रशांत महासागर के। तो प्रश्न ये है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अब हम लोग अटलांटिक महासागर को देख लेते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है कौन? अटलांटिक महासागर। अंग्रेजी भाषा के एस आकार के मतलब यह एस आकार का है। इस महासागर का कुछ शेप एस आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप, अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर के तट रेखा तंदुरुत तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। अटलांटिक महासागर जो है ना, तो उसकी जो तट रेखा है थोड़ा तंदुरुत है, कटा फटा है, तो वहाँ से पोताश्रय जो पानी की जहाज़ है उसका आगमन होता है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार महासागर कौन है? तो वो है हिंद महासागर। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाला महासागर कौन है? तो दक्षिणी महासागर। यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। आगे है आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग में स्थित है। भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये तो है ही बात सही। वायुमंडल को हम लोगों ने अभी पढ़ ही लिया है, तो इसको रहने देते हैं। अब यहाँ कुछ आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। किसे? वायुमंडल को। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल में जो गैसों का क्रम था, तो सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन जो है 0.093% है और अन्य सभी गैस 0.04% है। ये सभी मिलाकर देखा जाए तो 100% हो जाएगा। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्राणियों की वृद्धि में सहयोग करता है कौन? मतलब कि नाइट्रोजन वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी से घटता जाता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन करते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसको तो हम लोग कर लिए थे, क्षोभ मंडल है सबसे निचली परत। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट पढ़ेंगे रिवीजन के तौर पे और आसान हो जाए। स्तरमंडल क्या था? स्तरमंडल को लिथोस्फीयर कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे ठोस भाग होता है, मतलब ज़मीन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें महाद्वीप होता है, जैसे पर्वत हो गया, जैसे कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर था। ये याद करने के लिए आसान है क्योंकि तभी मैं ऐसे लिखा हूँ, समझ में आना आसान रहेगा। मैदान पठार उसमें होता है, जहाँ पे हम रहते हैं वह होता है क्या? स्थलमंडल। ये ऐसे याद किया जा सकता है। जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है।
पृथ्वी का पानी वाला भाग होता है यह। पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा है। 97% खारा पानी जो है समुद्र से आता है। 3% मीठा होता है जिसको हम लोग पी सकते हैं। जलमंडल में ही नदी, समुद्र, झील ये सब मिलकर जलमंडल होता है, मतलब जलमंडल में ही इसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर इसको कहा जाता है। पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की यह परत होती है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। इसी में मंडल है, जो सबसे प्रथम मंडल है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। नेक्स्ट है बहिर्मंडल। हम जो सांस लेते हैं वो वायुमंडल में ही ले पाते हैं। जीवमंडल यहाँ पे बायोस्फीयर इसको कहा जाता है, जहाँ जीवन संभव है उसे जीवमंडल कहा जाता है। इसमें क्या शामिल है? मनुष्य है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे होता है। जमीन, पानी, हवा, जीवन ये सभी जीवमंडल में होता है। स्थल प्लस जल प्लस वायु बराबर जीवनमंडल इसको कहा जाएगा, मतलब जीवमंडल में ये सब होता है। पृथ्वी से जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। स्थल मंडल इसको कहा जाता है, मतलब जमीन इसमें होता है। जलमंडल मतलब पानी इसमें होता है। वायुमंडल मतलब वायु मतलब हवा, तो हवा रहेगा इसमें। जीवमंडल मतलब जीवन इसमें होगा। और सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर है? तो महासागर में है। तो बस इतना ही था दोस्तों, और यह इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसमें मेरियाना गर्त कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में है। उसकी गहराई कितना है? तो 11,022 मीटर है। ये बात ध्यान रखना है क्योंकि यह अलग अलग एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो बस इतना था ही आज के लिए, और अगला टॉपिक अगले दिन मिलेगा। हम लोग प्रत्येक दिन प्रत्येक टॉपिक को ख़त्म करते रहेंगे जिससे कि CTET की आसानी से तैयारी हो सके। तो बस ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।